आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार हमारा तो अभी स्पेन में कोई है ही नहीं है, तो हम अपनी पाद्रोनामेंट कैसे करवाएंगे। कि आप स्पेन में अगर काम करते हैं तो कितना कमा लेंगे। तो आप स्पेन में आना चाहते हैं और अपना रेजिडेंस कार्ड वगैरह लेना चाहते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने स्पेन में अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना है और स्पेन में हमें अपना रेजिडेंस कार्ड वगैरह लेना है तो क्या सिस्टम होता है। बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आज सिर्फ हमने स्पेन की बात करनी है और स्पेन में अगर आप काम करते हैं तो क्या सिचुएशन है, आप कितने पैसे बना सकते हैं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी जनाब यहाँ का वेदर आजकल बहुत कमाल का, इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। पुर्तगाल में और स्पेन में बहुत ही ज़्यादा आजकल टूरिस्ट आ रहे हैं और वेदर इतना मजे का है कि आपकी सोच है। और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूरोप के हवाले से स्पेन, पुर्तगाल जो भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीवे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी जब आप स्पेन में आते हैं और स्पेन में आके आपने पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और उस रजिस्ट्रेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाद्रोनामेंट। तो जनाब पाद्रोनामेंट आपको करवानी होती है। पाद्रोनामेंट असल में है क्या। मिसाल के तौर पे मैं बार्सिलोना में या स्पेन में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मेरे नाम के घर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, आपके साथ जाऊँगा। कुछ जगह पे अपॉइंटमेंट्स की नीड होती है, कुछ जगह पे आप गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो मैं आपके साथ वहाँ पे जाऊँगा आपको लेके, और मैं ऑफिस में जाके बोलूँगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे घर में मेरे साथ रहता है। उसको बोलते हैं आसान लफ्ज़ों में पाद्रोनामेंट, मतलब के प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि जहाँ पे आप रहते हैं। मतलब के तो फिर क्या होता है, वो ऑफिस वाला बंदा आपका नाम मेरे घर में रजिस्टर कर देता है, ठीक है। और अगर आपकी कोई पोस्ट वगैरह आती है, कोई लेटर वगैरह आता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि हाँ भाई आपका कोई लेटर वगैरह आया। तो सबसे पहले हमने करवानी होती है पाद्रोनामेंट। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार हमारा तो अभी स्पेन में कोई है ही नहीं है, तो हम अपनी पाद्रोनामेंट कैसे करवाएंगे। तो जनाब आप अपनी रेड क्रॉस की वो भी अपने लिए पाद्रोनामेंट करवा सकते हैं। जगह जगह पे बार्सिलोना में भी उसका आपको मिल जाता है, आधारा एड्रेस वगैरह भी मिल जाएगा। आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी किसी को ना मिला, मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लिख भी दूंगा, आप लोग वहाँ पे भी जाके एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी पाद्रोनामेंट करवानी है और किसी एजेंट के थ्रू करवानी है तो जनाब वो आपसे ठीक ठाक पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद भी वो आपसे धोखा कर सकता है और ये बहुत ही बुरा काम है, ठीक है। मतलब कि पैसे लेके भी आपका वो काम नहीं करते, ये बुरा है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि पहले तो आपने कोशिश करनी है आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए। अगर आपको कोई अच्छा इंसान पाद्रोनामेंट के लिए नहीं मिलता तो आप रेड क्रॉस की पाद्रोनामेंट अपने लिए करवा सकते हैं। ये तो हो गया क्लियर। और अभी आपने अपनी पाद्रोनामेंट तो करवा लिया, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मुझे टीआरसी कार्ड, रेजिडेंस कार्ड, मुझे पेपर कब मिलेंगे स्पेन में। तो जनाब वो आपकी पाद्रोनामेंट 3 साल चलनी चाहिए और 3 साल में आपको काम करने की परमिशन नहीं होती, ठीक है। एक और भी यहाँ पे स्पेन में लॉ निकाला है लेकिन वो थोड़ा अलग है और हमारे इंडियन पाकिस्तानी उस लॉ से थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि आपको स्टडी करनी होती है, आपको लैंग्वेज कोर्सेज सीखना होते हैं, तो लोग जाते ही नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, जो आसान है और सिंपल प्रोसेस है उसी के थ्रू जाते हैं। और वो आसान और सिंपल प्रोसेस क्या है, आपकी पाद्रोनामेंट 3 साल पहले तो चलनी चाहिए। 3 साल के बाद आप फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो इधर उधर से, जैसे भी करके होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत महंगा मिलता है। वो एजेंट की या उस बंदे की मर्जी होती है कि उसने आपको कितने का टोका फेरना है। और स्पेन में लोगों ने कैंचियाँ ठीक ठाक तेज की हुई हैं, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने आपको कितने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना है। तो ये सिस्टम होता है। और अभी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जब हम पाद्रोनामेंट करवाते हैं तो उन 3 सालों में आपको काम करने की परमिशन नहीं होती। ये 3 साल बहुत हार्ड होती हैं, ये आपने देख दाख के ही आना है, ठीक है। क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे, आपको काम करने की परमिशन नहीं होगी, तो फिर आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं, वो भी किसी की आईडी पे करते हैं। मीन कि आप ब्लैक में काम करते हैं। और अगर आप ब्लैक में किसी देसी के पास काम करते हो, जो कि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो आपको आपका हक ही नहीं देते। वो आपसे 10-12 घंटे काम लेते हैं और आपको बहुत ही कम पैसे देते हैं, क्योंकि वो आपको यूज़ कर रहे होते हैं। और वो बदले में आपको कहते क्या है कि भाई आपको तो काम की परमिशन नहीं है और हम आपको हेल्प कर रहे हैं। तो जनाब ये बहुत ही बुरी किस्म की हेल्प है, क्योंकि ऑफकोर्स एक बंदा आपके पास 10-12 घंटे काम करता है यार, उसको कम से कम 1200-1300 यूरो तो आपको देना ही चाहिए हर हाल में।
तो 3 साल तक आपने इधर उधर कैसे भी गुजारा करना होता है, बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, ठीक है। जैसे भी अगर आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर तो समझ लो आपके सारे पैसे ही सेफ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंसान कोशिश करते हैं उनको लीगल कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है। तो जी प्लीज़ मेरी जो इंडियन और पाकिस्तानी पतरून है, जो मालिक हैं रेस्टोरेंट के या मिनी मरकादों के या किसी भी चीज़ के, तो प्लीज़ यार आप अपने वर्कर को उसका हक दिया करो, क्योंकि अगर आप उसको उसका हक नहीं दोगे तो यकीन करो आपके मंदिर और मस्जिद जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक इंसान आपके पास काम करता है और आप उसको उसका हक ही नहीं देते, तो ये सबसे बुरा गुनाह है। तो जी जब 3 साल गुजर जाते हैं और आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, चाहे वो आप किसी से इधर उधर करके लेते हैं या आपको जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर आपका वो टैक्स वगैरह आपका ओनर पे करता है, और इस पीरियड में स्पेन का रेजिडेंस कार्ड लेने में टोटल कम से कम भी 3.5 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या करें, लोग करते हैं, क्योंकि जर्मन और यूके तो आपको बिल्कुल ही पेपर्स नहीं देते, बहुत लंबा प्रोसेस होता है उनका, और वो डिपोर्ट वगैरह भी करते रहते हैं। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि खैर 3 से 4 साल हैं लेकिन हमें TRC कार्ड मिल जाए स्पेन का तो ठीक है। तो इसलिए लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेन का रुख करते हैं या फिर पुर्तगाल का रुख करते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, जब आप अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हो स्पेन में तो जनाब आपको लैंग्वेज कोर्स भी करना होता है, ये भी आपने माइंड में रखना है। लेकिन कोई बात नहीं है, सारे लोग कर लेते हैं, अच्छी बात है, आपको लैंग्वेज भी आ जाती है। और जब आप थोड़ी थोड़ी स्पेनिश बोलने लग जाते हो तो इससे आपको ही फ़ायदा होता है। इससे फिर आपको गोरे लोगों के पास भी काम मिल जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इटालियंस हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेनिश लोग हैं और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग हैं। तो इस वजह से आपको लैंग्वेज तो सीखनी ही चाहिए। और अभी मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप स्पेन में अगर काम करते हैं तो कितना कमा लेंगे। तो जनाब देखें, अगर आप किसी देसी के पास काम करते हो तो आपको 1000 इतना बन जाता है, और अगर आप किसी स्पेनिश के पास काम करते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मेरा अपना दोस्त करता है, तो जनाब उसको सैलरी कितनी मिलती है, 1800 यूरो उसको मिलती है, क्योंकि उसे किचन का काम भी आता है। लोग इससे भी ज़्यादा कुछ लेते हैं, लेकिन मेरा दोस्त तो 1800 यूरो ही लेता है। तो मतलब कहने का ये है, अगर आप अपने देसी लोगों के पास काम करते हैं तो 800 1000 आपका बन जाता है, और अगर आप किसी गोरे के पास करते हैं तो 1500 1800 आपका इतना तो बन ही जाता है। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। बाकी दुआओं में याद रखें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहें, और मुझे मैसेज आप कर सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो जनाब आई लव यू ऑल, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।